नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कश्मीर के पूर्व दो प्रधानमंत्रियों की, पहले फारूक अब्दुल्ला और फिर महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला का ये मानना है कि तालिबान जो है वो बिल्कुल सुधर चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान में अच्छे शासन के साथ आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्लामिक शरिया लॉ को मानते हुए वो अफ़गानिस्तान में एक नए स्वरूप में शासन चलाएगा। ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। आइए आपको सुनवा देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या उन्होंने कहा है। फारूक अब्दुल्ला को वैसे तो भारत में अगर देखें तो उनको सेकुलरिज्म चाहिए, पूरी फ्रीडम चाहिए। वो इस तरह के इस्लामिक या इस तरह के किसी भी तरह के कट्टरपंथी में वो विश्वास नहीं रखते और जमकर विरोध करते हैं। जहाँ कट्टरपंथिता नज़र नहीं भी आती है वहाँ भी करते हैं। कश्मीर को अनरेस्ट करने के लिए वही फारूक अब्दुल्ला हैं ये, जिनका बयान आया था कि आज़ाद कश्मीर के लिए ये आतंकी नहीं, आतंकी के रूप में ये वो लोग हैं जो अपनी शहादत दे रहे थे। वो आतंकियों को शहीद मानते हैं और कश्मीर की आज़ादी उनको बेहद प्यारी थी। हालांकि वो भारत से कभी जाना नहीं चाहे, लेकिन कश्मीर में कभी शांति बहाल करने के लिए भी ऐसे उनके न बयान आए और ना ही कोई इस तरह के उन्होंने काम किए। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय में आया है जब तालिबान ने अपने कैबिनेट को अनाउंस किया है तो उस कैबिनेट पे पूरा विश्व भौचक है। फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद बनी नई सरकार के संबंध में जम्मू कश्मीर ये उम्मीद जताता है कि तालिबान मानव अधिकारों का सम्मान करेगा। और हम देख रहे हैं कि तालिबान कितना सम्मान कर रहा है। सारे विजुअल्स आ रहे हैं, अभी से नहीं, मार्च के महीने से ही आ रहे हैं। और इससे पहले तालिबान के मानवाधिकार को अफ़गानिस्तान बहुत अच्छे तरीके से झेल चुका है। इतना झेल चुका है कि अब लोग अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो भाग रहे हैं। महिलाएं वहाँ से निकल जाना चाहती हैं। महिलाएं इस डर से इतनी बेखौफ हो गई हैं कि उस तालिबान के सामने जो महिलाएं कभी चुप रहा करती थीं, वो निकलती नहीं थीं, आज वो सड़कों पे उनके खिलाफ नारे लगा रही हैं। उन्हें तालिबान नहीं चाहिए, उन्हें तालिबान से मुक्ति चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वो मानव अधिकार का सम्मान करेंगे। सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर जोर देगा ये तालिबान। और आगे क्या बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला, तालिबान ने अब नियंत्रण कर लिया है और अब उन्हें देश की देखभाल करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सभी के साथ न्याय करेंगे। उन्हें सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर जोर देना चाहिए। अभी तक पूरे विश्व ने तालिबान के इस शासन को माना ही नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला उनके तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहे हैं, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात कर रहे हैं और वैश्विक पटल पे उनको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आइए सुनिए कि क्या बोला है फारूक अब्दुल्ला ने। देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। तो सुना आपने, ये वो नेता हैं जिन्हें
भारत में जहाँ पे इतनी फ्रीडम है, ये क्या कुछ नहीं बोल जाते हैं, ये क्या कुछ नहीं कह जाते हैं और कितनी बदमस्ती के साथ एक मौजों भरी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी ये भारत इन्हें इनटॉलरेंट लगता है और सहिष्णु लगता है और ये भारत इन्हें रहने लायक नहीं लगता है। ये कश्मीर में बर्बरता की दास्ता बयान करते हुए आतंकवादियों के पक्ष में कसीदे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादी सरकार इन्हें भाएगी ज़रूर। चलिए, ये तो फ़ारूक अब्दुल्ला थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कि एक महिला हैं, उन्हें तो कम से कम समझना चाहिए था और अफ़गानिस्तान की महिलाओं का दर्द उन्हें महसूस करना चाहिए था कि अगर इस तालिबान के कब्ज़े में अफ़गानिस्तान की महिलाएं आती हैं तो उनका क्या हश्र होगा। लेकिन तालिबान के कसीदे महबूबा मुफ्ती भी पढ़ रही हैं। ये सुन लीजिए उनके बयान और उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगर वो उस पर अमल करेंगे, और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सुना आपने कि क्या कहा महबूबा मुफ्ती में। अब आप ये बताइए कि जो लोग सेकुलरिज्म का रोना गाना गाते हुए भारत को इंटॉलरेंट बताते हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान का ये शरिया कानून बेहद पसंद आ रहा है। इस्लामिक देश अफ़गानिस्तान तालिबान के जो कब्ज़े में है, उन्हें उनसे बेहद अच्छी उम्मीदें हैं। वो इस कट्टरपंथी वाले शरिया कानून वाले कट्टर इस्लामवादी इस फैनेटिक थॉट को रखने वाले तालिबान को विश्व पटल पे देखना चाहते हैं और उनकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला को भारत रास नहीं आता है। वो कभी भारत को नसीहत देते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखे, उनसे बातचीत करे, उनसे व्यापार शुरू करे, तो कभी तालिबान गाहे बेगाहे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो वो तालिबान के साथ भी भारत के अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध की बातें भी कर रहे हैं कि क्योंकि इस विश्व में कहीं ना कहीं भारत भी ठहरता है। अब इस तालिबान के जो कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके आपको बता दूं कि उनके तकरीबन 33 लोगों को उन्होंने सत्ता के सामने लाया है, जिनमें से 18 से 19 ऐसे लोग हैं जो संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका के तरफ से आतंकवादी घोषित किए गए हैं। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और उनके संगठन को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करते हुए बैन किया जा चुका है इंटरनेशनल फोरम पे। और जो 4 अहम लोग हैं जो वहाँ की सत्ता संभालेंगे, उनकी अगर बात करें, उनके नाम को देखें तो वो कौन हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, मुल्ला हसन अखुंद, कितना बड़ा आतंकी है जिसने बुद्ध टेम्पल को अफ़गानिस्तान में ध्वस्त किया था और कितने कोहराम मचाए थे तालिबान 1 के समय में। इसका साक्षी पूरा विश्व है।
उमर अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी है और पाकिस्तान भी है। दूसरा जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मुल्ला बरादर होंगे, इनका इतिहास भी हम सभी जानते हैं। जो सेकंड डिप्टी मिनिस्टर होंगे वो मौलवी हनीफ ही होंगे, जो कि भारत के साथ बातचीत करके संबंधों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड भी किसी से छिपा नहीं हुआ है। कितने कट्टरवादी आतंकवादी रहे हैं ये सब हम जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है मुल्ला याकूब को दिया गया है, उमर मुल्ला का ये बेटा है और इसके खिलाफ भी आतंकवादी की जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है, आतंकवादी नोटिस इसके खिलाफ जारी हो चुका है और इसको संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों ही आतंकवादी मानता है। और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर यानी कि गृह मंत्री जो हैं, उनके जो होम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी ग्रुप के, हक्कानी टेररिस्ट ग्रुप के सबसे बड़े मुखिया। तो ये लोग अफ़गानिस्तान की सत्ता संभालेंगे और इन लोगों से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बेहद पॉजिटिव एक सकारात्मक उम्मीद है। इनसे मानवता की भी उम्मीद ये लिए हुए हैं, उस सरकार से जिसने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस को एंड चाइल्ड वेलफेयर को हटा दिया, उस सरकार से जिसने अपने कैबिनेट में किसी भी औरत को जगह नहीं दी है, उस सरकार से जिस सरकार में सिर्फ़ और सिर्फ पश्तून नज़र आ रहे हैं, ना वहाँ के हज़ारा ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ना बाकी जो कबीले हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो लगातार महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। उन लोगों से महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला को मानवता की उम्मीद है। ये वो लोग हैं जिनको भारत अच्छा नहीं लगता है, भारत असहिष्णु लगता है, भारत इनटॉलरेंट लगता है, भारत इन्हें धीरे धीरे कट्टरवादिता की तरफ मुड़ता हुआ देश लग रहा है। और ये कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को शहादत का नाम दिया करते थे। मेरी ऐसे लोगों से अपील है कि प्लीज़, अफ़गानिस्तान में बड़ी अच्छी सरकार आई है, एक आपके माइंडसेट को मैच करती हुई मुफ्तफिक सरकार आई है। आप प्लीज़ अफ़गानिस्तान में जाइए। भारत बहुत इनटॉलरेंट हो गया है, आपके रहने लायक नहीं रहा है। प्लीज़ जाइए अफ़गानिस्तान, वहाँ की नागरिकता लीजिए, तालिबान के शासनकाल के मज़े लीजिए। चलिए नागरिकता नहीं भी लीजिए, लेकिन तालिबान के शासनकाल में ज़रा कुछ दिन तो गुजारिए अफ़गानिस्तान में। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन तो ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के इस सोच को आप कैसे देखते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने विचार ज़रूर रखिए। नमस्कार।